नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज्ञान चर्चा में। हम घर गृहस्थी चलाने के चक्कर में इतने समझदार हो गए हैं कि यही सोचना भूल गए कि जिसने ज़िंदगी का खेल बनाया है, नियम भी तो उसी के चलेंगे। तो आइए एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी छोटे शहर में एक मास्टर जी रहते थे, अपनी बीवी और बेटे सूरज, एक बेटी पिंकी के साथ। जात से ब्राह्मण थे तो पूजा पाठ इतना करते थे कि सुबह पाठ करे बिना अन्न का एक दाना तक नहीं ग्रहण करते थे, और शाम को भी धूप आरती करना उनका अटूट नियम था। घर के पास ही एक स्कूल में पिछले कई सालों से पढ़ाते थे और कई सालों से उनकी दिनचर्या भी बिल्कुल नहीं बदली। पर मास्टर जी में एक चीज़ थी जो उनके घर वालों को बिल्कुल नहीं पसंद थी, खास करके उनकी बेटी पिंकी को, कि मास्टर जी हद से ज़्यादा कंजूस थे और पैसे बचाने के लिए छोटी छोटी चालाकियाँ किया करते थे। ऐसी चालाकियाँ जो हम सब करते हैं, जाने या अनजाने। पर मास्टर जी इसको अपना हक समझते थे। जैसे कि कहीं फल लेने गए, 1 किलो अंगूर लिए और जब तक दुकानदार अंगूर बांधता तो वहाँ खड़े खड़े 10-15 के अंगूर खा गए। या किसी दुकान पे गए जहाँ बहुत भीड़ हो, तो बेचारे दुकानदार को समझ नहीं आता है कि किससे कितने पैसे लिए हैं, और कई बार वो आपको ज़्यादा पैसे वापस कर देता है गलती से, और वो पैसे लिए और चुपचाप घर आ गए। पर ये सब मास्टर जी की अब आदत बन गई थी। मास्टर जी किसी के 5-10 रुपये तो लौटाते ही नहीं थे। किसी की दुकान पे गए, कुछ 15-20 रुपये का खाया और उसको बोल देते कि अगली बार दूंगा, क्योंकि उनको पता था कि 15-20 रुपये कोई कितनी देर मांगेगा। ना दुकानदार ज़्यादा देर मांगता और ना मास्टर जी देते। ऐसा ही चल रहा था। फिर एक दिन वैसे ही वो स्कूल से वापस आ रहे थे तो आते आते सब्जी लेने रुक गए। काफ़ी सारी सब्जी ली, और जब सब्जी वाला सब्जी बांध रहा था तो उन्होंने 4-5 नींबू उठाए और अपने झोले में डाल लिए और मस्त खुशी से घर को चल पड़े। गर्मी का मौसम था, ऊपर से इतनी सारी सब्जी का भार। मास्टर जी को अचानक से चक्कर आया और घर के पास ही सड़क पर गिर गए। पड़ोसियों ने देखा तो सबने फटाफट उनको उठाया और घर ले आए। घर वाले घबरा गए। उन्होंने फटाफट डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर ने जब चेक किया तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लगा गर्मी की वजह से चक्कर आए होंगे, तो उन्होंने कुछ दवाई लिख दी और कहा उम्र की वजह से वीकनेस आ गई है, तो इन्हें कुछ दिन घर पे रखो और इनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, ये स्वस्थ हो जाएंगे। 3-4 दिन हो गए। मास्टर जी सब खा रहे थे, पर फिर भी पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गए। इतनी कमज़ोरी में भी मास्टर जी ने अपना पाठ का नियम नहीं तोड़ा। बेड पे लेटे लेटे ही सुबह शाम का पाठ करते रहे। 5वें दिन अचानक रात 10 बजे मास्टर जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हुई, तो फिर किसी नए डॉक्टर को बुलाया। उस डॉक्टर ने भी चेक किया तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया। तो डॉक्टर साहब ने कहा शायद इनको चीज़ें पच नहीं रही हैं, तो आप ऐसे करो, वहाँ एक दुकान है, उससे सूप लेके आओ, इनको 2 दिन सूप पिलाओ, इनकी पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी और इनका खाया पिया हजम होने लगेगा। शाम को सूरज सूप लेके आया तो सबके कहने पे मास्टर जी सूप पीने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही मास्टर जी ने पहला चम्मच सूप पिया, तभी मास्टर जी की मृत्यु हो गई। मास्टर जी इतने गुस्से में गए थे कि सीधा भगवान जी के पास पहुंच गए और भगवान जी से बोले, आपने मेरे साथ अच्छी नहीं करी। आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने आपकी पूजा नहीं करी, और आपने मेरा ये हाल बनाया। भगवान मुस्कुराते रहे, फिर बोले, सारी उम्र पूजा करी, इसी वजह से तो मैंने ये किया, वरना तुम्हें पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते। मास्टर जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो भगवान ने बताया कि आज तक तुमने पता नहीं कितने लोगों के पैसे खाए, जाने अनजाने, जैसे भी। किसी बेचारे के फल खाए पर पैसे नहीं दिए, और किसी के नींबू उठाए
पर पैसे नहीं दिए। मैंने दुनिया का एक नियम बनाया है, इसमें कोई किसी का 1 रुपया भी नहीं खा सकता। जिसका जो है उसे ही मिलेगा, और जिसने जिसका लिया है उसे वापस करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए कितने ही जन्म लेने पड़ जाएं। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें जन्म के चक्कर से बचाने के लिए, क्योंकि जितने दिन तुम बीमार रहे, जो भी तुमने खाया पिया वो सब उन्हीं दुकानों से आया था जिनके जिनके तुमने पैसे देने थे। आखिरी दिन जब तुमने सूप पिया वो तुम्हारा आखिरी हिसाब था, इसलिए जैसे ही तुमने सूप पिया मैंने तुम्हें बुला लिया ताकि तुम फिर से कर्जा ना चढ़ा सको अपने पे। मास्टर जी को सारी बात समझ आ गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको भी कहीं देर ना हो जाए, उससे पहले सावधान हो जाओ। वो कहते हैं ना, बंदा लाख करे चतुराई पर कर्म का लिखा मिटे ना भाई। हम कई बार कोशिश करते हैं कि किसी के पैसे ना देने पड़े, या हमें लगता है कि हम बड़ी चालाकी से किसी को पागल बना सकते हैं। पर याद रखो, इस दुनिया में ना आपका कोई 1 रुपया खा सकता है और ना आप किसी का। सबको हिसाब खत्म करके ही मुक्ति मिलेगी। और याद रखें, हमारी हर छोटी छोटी चीज़ भगवान अपने खाते में लिख रहे हैं, तो कोशिश करें कि खाता ठीक ही चले। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।